हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेजेडी लर्निंग पॉइंट में। पार्ट 1 में आपको हमने सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन में ग्रुप प्रोसेस, डार्जन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, हुंसडीकर रिएक्शन, बिर्नबाउम सिमोनी रिएक्शन के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी थी। जितनी भी ऑर्गेनिक में केमिकल रिएक्शंस हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन सभी का मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे और सभी नेमिंग रिएक्शन आपको एक साथ में मिल जाएंगी, तो आपको वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। और पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वुड रिएक्शन के बारे में। तो हेडिंग आपकी सेम रहेगी, सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। और इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे आज पार्ट 2 में। आप देख रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन ओल्ट्ज रिएक्शन, जिसको कहते हैं आप ओल्ट्ज अपक्रिया। तो दोस्तों वुड रिएक्शन से क्या फॉर्म किया जाता है, चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, वहाँ की ये नेम रिएक्शन है। इसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं। ड्राई ईथर मीन्स शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एल्किल हैलाइड के 2 मोल लिए जाते हैं RX। यहाँ पर हमने सोडियम के 2 एटम ले लिए बैलेंसिंग करने के लिए। तो यहाँ से रिमूव होता है NaX, 2 NaX रिमूव हो जाएगा और R सिंगल बॉन्ड R मीन्स एल्केन का फॉर्मेशन होता है और सोडियम हैलाइड रिमूव हो जाता है। तो वुड रिएक्शन से आप प्रिपरेशन करते हैं एल्केन का। यहाँ पर एल्किल ग्रुप अगर चेंज कर दिया जाए, सपोज यहाँ पर हमने ले लिया CH3 और हाइड्रोजन में हमने सिलेक्ट कर लिया क्लोरीन, तो इसका नेम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में सेम प्रोसेस, 2 मोल लिए गए हैं एल्किल हैलाइड के, प्रेजेंस भी सेम रहेगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, 2 NaCl रिमूव हो जाएगा और C2H6 या फिर आप लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 साइड प्रोडक्ट 2 NaCl रिमूव हो जाएगा। मीन्स 2 कार्बन है और एल्केन है, 2 कार्बन का रूट वर्ड एथ यूज करते हैं और सफिक्स ऐड करेंगे एन, प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर ये हो जाएगा इथेन। अगर आप एल्किल ग्रुप चेंज कर देंगे तो यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मेथिल क्लोराइड लिया। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, C2H5 एथिल हमने ले लिया और हाइड्रोजन में ब्रोमीन ले लिया। मेटल यहाँ पर सेम रहेगी सोडियम मेटल और ये ले लिया यहाँ पर हमने C2H5Br एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन करेंगे और प्रेजेंस फिर से आप सेम रखेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा 2 NaBr और फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 ये होता है ब्यूटेन का, क्योंकि रूट वर्ड 4 कार्बन एटम्स में आप बोलते हैं ब्यूट और एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इसी से मिलती जुलती आप एक सेकंड रिएक्शन देखेंगे और सेकंड रिएक्शन में हम पढ़ेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन ये कौन सी अभिक्रिया होती है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, इससे भी एल्केन का फॉर्मेशन किया जाता है। सेम टॉपिक की ये भी रिएक्शन है, इसको आप केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं हेलो एल्केन में। तो यहाँ पर भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन और मेटल यहाँ पर लेते हैं जिंक।
एल्किल हाइलाइड के 2 मोल लिए जाते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एल्किल हाइलाइड सेपरेट करके ताकि आपको समझ में आ जाए। और प्रेजेंस सेम रहेगी यहाँ पर भी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस। तो फ्रैंकलाइन रिएक्शन में क्या करेंगे, एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन जिंक मेटल के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं। तो यहाँ से रिमूवल हो जाता है ZnX2। ZnX2 जिंक हाइलाइड का फॉर्मेशन करेगा और मेन प्रोडक्ट R सिंगल बॉन्ड R, साइड प्रोडक्ट बनेगा ZnX2 जिंक हाइलाइड, और यहाँ से फिर फॉर्मेशन हो गया है एल्केन का। एल्किल ग्रुप आप फिर से चेंज कर लीजिए और यहाँ से एल्केन का फॉर्मेशन फिर आप कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमने ले लिया मेथिल क्लोराइड और जिंक मेटल से रिएक्शन 2 मोल लेते हैं एल्किल हाइलाइड का, हमने सेपरेट करके लिख दिया। प्रेजेंस सेम रहेगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से रिमूवल हो जाएगा जिंक क्लोराइड का ZnCl2 और फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन, साइड प्रोडक्ट ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और 2 कार्बन का एल्केन यहाँ से फॉर्म हो गया है एथेन। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान देंगे कि वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलाइन रिएक्शन से आप मेथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो नोट में आप इसको ध्यान रखेंगे, मेथेन का निर्माण वुड्स अपक्रिया और फ्रैंकलाइन अपक्रिया से नहीं किया जा सकता। तो मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट किए दे रहा हूँ, वुड्स और फ्रैंकलाइन रिएक्शन से, वुड्स और फ्रैंकलाइन रिएक्शन से मीथेन CH4 होता है, नहीं बनाया जा सकता। मीथेन का फॉर्मेशन वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलाइन रिएक्शन से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एल्किल हाइलाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। अगर स्मॉलेस्ट एल्किल 1 कार्बन की है तो इनका जब एसोसिएशन होता है यहाँ पर तो 2 कार्बन आ जाते हैं, स्मॉलेस्ट एल्केन एथेन बनता है, यहाँ पर मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। और सेकंड पॉइंट देख लें, अगर डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप लिया जाता है तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन होते हैं दोनों रिएक्शन में। यदि भिन्न एल्किल समूह, यदि भिन्न एल्किल समूह, यदि भिन्न एल्किल समूह हों तो भिन्न भिन्न एल्केन प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न एल्केन प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर हम आपको एग्जांपल बता दें। एक हमने यहाँ पर एल्किल ग्रुप में ले लिया RH एल्किल हाइलाइड और सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे, और यहाँ पर हमने बता दिया कि एल्किल ग्रुप डिफरेंट अगर ले लिया जाए दोनों एल्किल हाइलाइड में तो डिफरेंट एल्केन्स प्राप्त होते हैं। यहाँ पर प्रेजेंस रहेगी ड्राई ईथर की, तो रिमूवल क्या हो जाएगा, 2NaX रिमूव हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर एल्केन के वो क्या फॉर्म होंगे, R डैश मीन्स R सिंगल बॉन्ड R डैश ये बनेगा, और साथ में बनेगा यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड R, और तीसरा बनेगा R डैश सिंगल बॉन्ड R डैश। ये यहाँ पर एल्केन्स के मिक्सचर फॉर्म हो जाएंगे और साथ में साइड में 2NaX का रिमूवल हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे थर्ड नंबर नेम रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। विलियमसन संश्लेषण
अपक्रिया। इस रिएक्शन से ईथर का फॉर्मेशन किया जाता है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में से है, तो इसको आप लिख सकते हैं विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है? इसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड मीन्स मेटालिक एल्कोक्साइड भी आप कह सकते हैं, RONA सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करते हैं, तो यहाँ से रिमूवल हो जाएगा NaX का, NaX रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर ROR, साइड प्रोडक्ट NaX रिमूव हो जाता है। और यहाँ पर एल्किल ग्रुप सिमिलर हैं और ये ईथर है, और ईथर में ये है सिमेट्रिकल ईथर मीन्स सममित ईथर बनता है। ईथर क्या होता है? तो ईथर में आप ध्यान देंगे कि जो बाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम होता है, इसके दोनों वैलेंसी पर एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं, तो उसको आप बोलते हैं ईथर। अगर दोनों एल्किल ग्रुप सिमिलर होते हैं तो उसको आप बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर कब बोलेंगे? जब दोनों एल्किल ग्रुप यहाँ पर सिमिलर होंगे। और इसके बाद में आप अनसिमेट्रिकल ईथर कब बोलेंगे? मीन्स असममित ईथर कब बोलेंगे? जब यहाँ पर एल्किल ग्रुप डिफर हो, मीन्स एक R हो और दूसरा R डैश हो, मीन्स R डज नॉट इक्वल टू R डैश। अगर एक तरफ मेथिल है CH3 और एक तरफ C2H5 है तो वो हो जाएगा अनसिमेट्रिकल मीन्स असममित ईथर। और अगर दोनों एल्किल ग्रुप सिमिलर है मीन्स इधर भी CH3 लिखें आप, इधर भी CH3 लिखें, या फिर दोनों साइड में एथिल ग्रुप लें C2H5 तो उसको हम कहते हैं सममित ईथर। तो यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से सममित और असममित दोनों ईथर बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ईथर बन रहा है वो है सिमेट्रिकल ईथर। इसका एक एग्जांपल देख लें पहले आप। यहाँ पर हमने एल्किल ग्रुप की जगह पर ले लिया है CH3 और X की जगह पर ले लिया है Cl। यहाँ पर भी एल्किल ग्रुप हमने सेम रखा CH3ONA। अभी हमने आपको नाम बताया, ये है सोडियम एल्कोक्साइड। तो एल्किल ग्रुप है तो एल्कोक्साइड है, यहाँ पर मेथिल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्साइड। तो इसका कंप्लीट नाम आप लिख सकते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। और सोडियम मेथॉक्साइड की रिएक्शन आप कर रहे हैं मेथिल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ से रिमूवल हो जाएगा NaCl का, और NaCl रिमूव होगा तो ईथर कौन सा फॉर्म करेंगे आप यहाँ पर? CH3OCH3 और साइड प्रोडक्ट NaCl। ईथर में दोनों मेथिल ग्रुप अटैच है तो इसका नेम होगा डाई मेथिल ईथर, और यह सममित ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है, सममित ईथर, क्योंकि दोनों एल्किल ग्रुप सिमिलर हैं। तो ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन मीन्स फर्स्ट टाइप सममित ईथर बनाने की। अगर असममित ईथर बनाना है तो आप एल्किल ग्रुप डिफर ले लीजिए। एल्किल हाइलाइट में हमने यहाँ पर RX लिख दिया और इसको लिख दिया R-ONA सोडियम एल्कोक्साइड मीन्स डिफरेंट एल्किल ग्रुप लेंगे, तो रिमूवल यहाँ पर NaX का हो जाएगा और बनेगा यहाँ पर ROR- मीन्स जो ईथर बन रहा है वो अनसिमेट्रिकल है क्योंकि एल्किल ग्रुप सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है। तो यहाँ पर फॉर्म ईथर कैसा है? अनसिमेट्रिकल ईथर।
असममित ईथर ड्यू टू डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच्ड विद बाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर भी एक एग्जांपल सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर हमने ले लिया CH3Cl और यहाँ पर एल्किल ग्रुप में हमने ले लिया C2H5ONa, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड और ये मेथिल क्लोराइड। तो यहाँ से रिमूवल हो जाएगा NaCl का और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CH3O, C2H5 मीन्स ईथर से जो एल्किल ग्रुप अटैच्ड है इसमें एक साइड में मेथिल है एक साइड में एथिल है। इसका अगर आप नेम लिखें तो कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, पहले एथिल फिर मेथिल। तो इसका नेम आप क्या लिखेंगे, एथिल मेथिल ईथर। और अगर IUPAC नेम लिखना हो तो IUPAC नेम में अगर सममित ईथर है तो ऑक्सी ग्रुप एक किसी भी एक एल्किल ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो एक को आप लिखेंगे एल्कोक्सी एल्केन, मीन्स एक पार्ट में ऑक्सी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी और रिमेनिंग पार्ट मेथेन बनाएगा। लेकिन अगर असममित ईथर है तो असममित ईथर में ऑक्सी जोड़ते हैं स्मॉलेस्ट एल्किल ग्रुप में, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी और रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा एथेन। तो इसका IUPAC नाम आप लिख सकते हैं मेथॉक्सी एथेन। तो ये रही विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन और उसके बाद में गाटरमैन रिएक्शन। तो इसके बाद आप देखेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, हेलोएरीन बनाने की रिएक्शन में आप 4th नंबर पे सीखेंगे सैंडमेयर रिएक्शन मीन्स इसको हम कहते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, इसमें लेते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन पर N2Cl ग्रुप अटैच होता है। बेंजीन में हमने रिंग बना दिया, अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं आप N2Cl। इसका नेम क्या है, इसका नेम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCl और HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। तो यहाँ से H और Cl रिमूव हो जाता है, साथ में N2 निकलेगा और क्लोरीन यहाँ पर अटैच होता है। तो यहाँ का मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन पर Cl ग्रुप और साइड प्रोडक्ट N2 प्लस H और ये Cl, N2 और HCl रिमूव हो जाता है। बेंजीन पर क्लोरो ग्रुप है तो इसका नेम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनता है यहाँ पर। इसके बाद में अगर प्रेजेंस चेंज कर दें तो प्रेजेंस में आप क्या ले सकते हैं, अगर हमको ब्रोमोबेंजीन बनाना हो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड भी हैं, हाउ विल बी ऑब्टेन व्हाट हैपेंस व्हेन में पूछे गए हैं। CuCl की जगह पर आप ले लीजिए CuBr क्यूपरस ब्रोमाइड, यह है क्यूपरस क्लोराइड, और HCl की जगह पर HBr ले लिया जाए, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो यहाँ से HCl रिमूव होगा, ये N2 रिमूव होगा और ब्रोमो ग्रुप अटैच होगा यहाँ पर। तो फॉर्मेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बनता है, साथ में साइड प्रोडक्ट एज एबव N2 प्लस HCl और यहाँ का मेन प्रोडक्ट है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में आप 5th नंबर रिएक्शन देखेंगे और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और इससे मैच करती हुई, जिसका नाम है
गाटरमैन अपक्रिया, ये कौन सी अपक्रिया है, इसको भी सीख लिया जाए। गाटरमैन अपक्रिया, गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेजेंस चेंज है, बाकी सेम रिएक्शन। यहाँ पर भी एजोनियम क्लोराइड मीन्स बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन पर N2Cl ग्रुप, इसकी रिएक्शन कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में अगर HCl लेते हैं तो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट भी सेम रहेंगे और मेन प्रोडक्ट भी सेम रहेगा, केवल प्रेजेंस चेंज हो गई। क्लोरोबेंजीन बनेगा, N2 और HCl बनेगा। यहाँ पर इन्होंने क्यूप्रस क्लोराइड लिया था और इन्होंने कॉपर पाउडर ले लिया, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। और नेक्स्ट, क्या ब्रोमोबेंजीन भी फॉर्म कर सकते हैं गाटरमैन रिएक्शन से? तो बिल्कुल फॉर्म कर सकते हैं। कॉपर पाउडर मीन्स कॉपर डस्ट लिख सकते हैं आप यहाँ पर, कॉपर पाउडर, और यहाँ पर रिएक्शन करता है HBr, तो HCl और N2 रिमूव हो जाएगा। अब की बार यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग पर, Br साइड प्रोडक्ट एज एबव N2 प्लस HCl, तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। तो आपने सीख लिया ये स्टैंडमेयर और गाटरमैन रिएक्शन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शंस, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे गाइस तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो गाइज इसके बाद आप देखेंगे 6 नंबर नेम रिएक्शन पर डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, डाई एजोटीकरण क्रिया, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद अगर आप पार्ट 1 की नेम रिएक्शन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर रिएक्शन पर डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसको डाई एजोटीकरण अक्रिया कहा जाता है। डाई एजोटीकरण, और इंग्लिश में आप भी जाने इसको डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। डाई एजोटीकरण मीन्स डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। तो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होएगा उसको भी आप चेक करें। तो इसमें एनिलीन, और एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप, बेंजीन रिंग बना दें आप, और बेंजीन रिंग पर कौन सा ग्रुप ऐड करना है, NH2 ग्रुप। तो बेंजीन रिंग पर अगर आप NH2 ग्रुप ऐड करते हैं, NH2 ग्रुप, तो इसको बोला जाता है एनिलीन। तो बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप होगा तो उसको आप बोलेंगे एनिलीन। और डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में बताया गया है यहाँ पर NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ रिएक्शन करते हैं। यहाँ का टेम्परेचर है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखेंगे आप। तो NaNO2 ऑब्लिक HCl मीन्स यहाँ पर जब रिएक्शन होता है तो HNO2 का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रस एसिड, और वो रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होएगा, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ये भी है, ध्यान रखेंगे आप इसको। और यहाँ पर आ जाता है N2Cl ग्रुप और साथ में 2H2O रिमूव हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे एमीन ग्रुप चेंज हो गया है यहाँ पर डाई एजो ग्रुप के द्वारा। तो इसका नाम आप सीख चुके हैं पहले ही, इसका नाम हमने आपको बताया है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो ये हो गई डाई एजोटीकरण अक्रिया। इसके बाद में आप 7 नंबर पर सीख रहे हैं राशिक प्रक्रम, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। क्लोरोबेंजीन और फिनॉल का फॉर्मेशन इससे कर सकते हैं आप। राशिक प्रक्रम, ये राशिक प्रक्रम क्या होता है इसको भी सीख लिया जाए। राशिक प्रोसेस। तो रैचिक प्रोसेस में
पहले क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पर बेंजीन की वेपर की रिएक्शन मींस बेंजीन वेपर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में CuCl2 क्यूपरिक क्लोराइड टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ये ले लिया गया है बेंजीन, बेंजीन के 2 मोल लिए गए हैं, HCl के भी 2 मोल लिए गए हैं। तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट पहले फॉर्म होता है क्लोरोबेंजीन, 2 मोल बनेंगे यहाँ पर 2HCl से। क्लोरीन जब इस पोजीशन पर अटैच करे होगा तो यहाँ से H 2 मोल लिए हैं तो 2H रिमूव होंगे, 2H वो और 2H यहाँ से, और ये 2 ऑक्सीजन 2H2O साइड प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से फॉर्मेशन हो गया क्लोरोबेंजीन का। इसके बाद ये जो क्लोरोबेंजीन फॉर्म हुई है इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो राशिक प्रक्रम आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से बेंजीन से आपने क्या ऑब्टेन किया, क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन किया। नेक्स्ट 8th नंबर पर आप सीखेंगे डाउ अपक्रिया या डाउ प्रक्रम, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। यहाँ से भी आप कुछ सीखेंगे, डाउज प्रोसेस, डाउ हुकर प्रोसेस। तो डाउ प्रक्रम में क्या बताया गया है आपको, इसमें क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन फिनॉल के साथ की जाती है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन पर Cl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ। तो आपको बता दें कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन टू क्लोरीन यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिसके कारण यह बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है। तो यह रिएक्शन 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप है और 200 वायुमंडलीय दाब इस अपक्रिया का अगर करते हैं तो यहाँ से ये NaCl रिमूव हो जाता है और बेंजीन पर OH ग्रुप अटैच होता है जिसको फिनॉल कहते हैं, बेंजीन पर OH ग्रुप, और साइड प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाएगा NaCl, ये बन गया फिनॉल। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाउ विल बी ऑब्टेन बेंजीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, मींस क्लोरोबेंजीन से आप बेंजीन कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो आपने क्लोरोबेंजीन से फिनॉल ऑब्टेन कर लिया और फिनॉल की रिएक्शन अगर जिंक के साथ करा दिया जाता है, जिंक डस्ट, जिंक पाउडर ले लिया जाए तो जिंक फिनॉल से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आपने सीख लिया डाउ प्रक्रम। इसके बाद में हम देखते हैं 9 नंबर रिएक्शन, और ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिटिग अपक्रिया। फिटिग अपक्रिया, फिटिग अपक्रिया क्या होती है इसको भी देख लें। फिटिग रिएक्शन, तो अगर आपने वुड्स रिएक्शन सीख लिया है तो आपने फिटिग रिएक्शन भी सीख लिया है। अच्छा, वुड्स रिएक्शन में आपको सिखाया था हमने कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ किए थे और एल्किल हैलाइड के 2 मोल लिए थे आप यहाँ पर, तो 2NaX रिमूव हो गया था, प्रेजेंस लिए थे आप वहाँ पर ड्राई ईथर, तो यहाँ पर बना था R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX सोडियम हाइलाइड, एल्केन का फॉर्मेशन हुआ था जब आपने वुड्स रिएक्शन अभी पढ़ी थी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं फिटिग रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन में दोनों एल्किल हाइलाइड लेते हैं और फिटिग रिएक्शन में दोनों एरिल हाइलाइड लेते हैं, और एरिल हाइलाइड में हमने यहाँ पर ले लिया क्लोरोबेंजीन, मीन्स बेंजीन पर Cl ग्रुप क्लोरोबेंजीन,
और क्लोरोबेंजीन में यहाँ पर रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करेंगे, जैसे आपने वुड रिएक्शन में करी थी। तो यहाँ पर भी 2 मोल लिए जाएंगे क्लोरोबेंजीन के। तो यहाँ पर हमने Cl अटैच कर दिया, यहाँ से रिमूवल हो जाएगा 2NaCl का, और प्रेजेंस भी सेम रहेगी जैसे आपने वुड रिएक्शन में पढ़ा था, शुष्क ईथर लिया था ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से NaCl जब रिमूव हो जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड 2 बेंजीन आपस में अटैच हो जाएंगी। तो यहाँ पर बाई एरिल इसको बोलेंगे, 2 बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, बाई एरिल, या फिर इसको कहते हैं डाईफेनिल। 2NaCl रिमूव हो जाएगा, इसका नाम बता दें आपको डाईफेनिल, या फिर क्या बताया गया बाई एरिल बनता है। और लास्ट एक रिएक्शन और देख लीजिए, और ये है वुड जो फिटिग अपक्रिया। वुड जो फिटिग अपक्रिया, वुड जो फिटिग अपक्रिया क्या है, मीन्स आधा वुड जो है और दूसरा फिटिग है। तो यहाँ पर इसको भी आप सीख लेंगे अभी। वुड जो फिटिग रिएक्शन, वुड रिएक्शन में आपने एल्किल हैलाइड लिया है और फिटिग रिएक्शन में आपने एरिल हैलाइड लिया, और यहाँ पर आधा पार्ट वुड और आधा पार्ट फिटिग, मीन्स एरिल हैलाइड भी लेंगे और एल्किल हैलाइड भी लेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है क्लोरोबेंजीन एरिल हैलाइड, और मेटल सेम रहेगी 2Na। यहाँ पर एल्किल हैलाइड में हमने ले लिया CH3Cl मेथिल क्लोराइड, प्रेजेंस सेम रहेगी ड्राई ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में, रिमूवल भी सेम रहेगा 2NaCl रिमूव हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग पर क्या अटैच होगा, यहाँ पर CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा और 2NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मेथिल बेंजीन जिसको टॉलुइन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, टॉलुइन का फॉर्मेशन हो गया। तो क्वेश्चन आया हुआ है हाउ विल बी ऑब्टेन टॉलुइन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से आप टॉलुइन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो आपने पार्ट 2 में आज 10 नेम रिएक्शन कंप्लीट कर ली। तो कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ ले सके। मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।